कंटिन्यू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे सेल प्रोग्रामिंग, ठीक है। सेल प्रोग्रामिंग में कितने तरह के सेल होते हैं, लिनक्स सेल्स, बैश सेल, जेडएसएस सेल्स, कॉर्न सेल, टीसीएसएच, FISH, ये सारा सेल्स है। मतलब टर्मिनल को समझने का एज अ डोर और इनसाइड देयर इज द रिसेप्शंस, ठीक है। रिसेप्शंस मींस बैश जेडएसएस अलग अलग रिसेप्शंस है। अगर यहाँ पे देखें ये मेरा टर्मिनल है विच इज़ अ डोर एंट्री गेट, अगर इसके अंदर गए तो वी विल सी की अलग अलग रिसेप्शंस है। रिसेप्शंस का मतलब सेल्स है। जैसे अभी हम किस सेल्स में है वो देखने के लिए मेरे लिए कमांड है इको $0 जेडएसएस, ये सेल जेडएसएस सेल है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है इसको लिखने का तरीका। ब्रॉन्ज सेल्स प्रोग्रामिंग, अ सेल स्क्रिप्ट इज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स सेल्स कमांड, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय टाइपिंग इट्स नेम और इनटू अ सेल। ओके, इसको एग्जीक्यूट भी हम लोग कर सकते हैं बाय टाइपिंग इट्स नेम। आगे देखते हैं। To be executable, a shell script file must meet some condition. The file must have a special first line that names an appropriate command processor for the tutorial. First line should be this. इसको सी बैंक बोला जाता है। चेक करना है कि ये मेरा लोकेशन में, ठीक है। चेक करने के लिए वेयर इज कमांड, और क्या चेक करना है, जेडएसएस की लोकेशन चेक करेंगे तो बीन बैश के अंदर इसके अंदर में मिलेगा मेरे को, ठीक है। ch मोड परमिशन चेंज करने के लिए आता है, इसको परमिशन द फाइल मस्ट हैव बी एग्जीक्यूटेबल बाय चेंजिंग इट परमिशन, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है एक्शन वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि हो सकता है उसमें एग्जीक्यूट परमिशन नहीं दिया होगा किसी को, तो उसमें एग्जीक्यूट परमिशन पहले देना है, ठीक है, तब वो चलेगा। अब देखो वन नॉर्मली एग्जीक्यूट्स अ सेल स्क्रिप्ट दिस वे, ठीक है। डॉट स्लैश का मतलब करेंट जहाँ है वहाँ पर ही मेरा ये फाइल है और इसको रन करना चाहते हैं फॉर दिस, और अदर वे बैश लिख के भी कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड सेल स्क्रिप्ट, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखना है, ठीक है। इको के अंदर जो लिखेंगे वो मेरा प्रिंट हो जाएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ls करके देखते हैं, cd डॉट डॉट करते हैं, ls करेंगे ना यहाँ पे तो सब दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे rm-rf कर रहे, किसको डिलीट कर रहे, mcsl वाला जो मेरा था, ठीक है, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे एक बनाते हैं mkdir सेल अंडरस्कोर प्रोग्रामिंग, ठीक है, सेल स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, डन। अब यहाँ पे हम इसके अंदर स्विच करते हैं cd सेल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ये फाइल बनाते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्क्रिप्ट बनाते हैं, मतलब 1.sh नाम का, ठीक है। ओ सॉरी 1.sh ऐसे लिख दिया। फाइल एडिट करेंगे ना, इसमें कुछ कंटेंट डालेंगे तो vim 1.sh लिख दिया ऐसे करके। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं लिख सकते, वी कैन राइट इट एनीथिंग हियर, ठीक है। लाइक इंसर्ट आई प्रेस करके ही लिख सकते, आई प्रेस किए तो इंसर्ट आया। अभी देखो ऐसे दिख रहा है, कुछ नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड आएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हेलो, नो नॉट हेलो, जैसे कि कुछ प्रिंट करवाना है, इको गुड इवनिंग, ठीक है, इंटर शिफ्ट कॉलन W ओ गलत जगह में लिख दिया, ठीक है। हाँ एस्केप प्रेस करना है, शिफ्ट कॉलन W करेंगे, ठीक है, एस्केप प्रेस करके इंटर, ठीक है। अब इसको आपको एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो इसके लिए मेरे पास आता है 1.sh है, तो यहाँ पर अगर बैश, और एक चीज़ गलती की है, क्या गलती की है, हमको लिखना चाहिए था vim1, ठीक है। यहाँ पे इस इंसर्ट मोड इधर यहाँ पे जाके हैश ये विन स्लैश, ये मेरा जेडएसएच है एक्चुअली, लेकिन हम बैश से करके दिखा रहे हैं, BASH बैश लिख दिए, ठीक है। सिर्फ एस्केप, इसके बाद एस्केप शिफ्ट कॉलन W कर दिए सेव, ठीक है। इसको रन करना, रन करने के लिए मेरे पास है क्या बैश और 1.sh है। अब मेरे को हम क्या लिखे वो दिखना चाहिए, देखो गुड इवनिंग दिख रहा है, ठीक है।
और ऐसे भी कर सकते हैं डॉट स्लैश यहाँ पे 1 डॉट एसएच करें। हाँ परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है, ls-l, ठीक है। चलो एक परमिशन देते हैं, फाइल नेम क्या है 1, ठीक है। अब अगर हम करें डॉट, गलत जगह कर दिए, बैड इंटरप्रेटर bin bash no such file directory, ओके सो यहाँ पे करते हैं, अभी एक मिनट पहले चेक कर लेते हैं ls-l, ठीक है। रीड 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 राइट एग्जीक्यूटेबल है ना, राइट कर देते हैं। उसके बाद डन। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है एक्चुअली, cat 1 डॉट एसएच करके देखने से यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे स्लैश तो दिए ही नहीं है, ठीक है, रूट का ना, रूट का साइन ही नहीं दिया है, तो उसको पहले करेक्ट करते हैं फिर ये चलेगा। कैट अपेंड करेंगे, उसी को चेक करना, तो ऐसे नहीं कर पाएंगे, यहाँ से तो डायरेक्ट ये खाली देगा कि खाली पेज जैसे ओपन करेगा लिखने का, तो विम में जाके ठीक करते हैं। विम 1 डॉट एसएच में यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, दिस इंसर्ट आई देना पड़ेगा एंड व्हाट इंसर्ट, ठीक है, एंड एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ। अब हम इसको रन करेंगे ना इस तरह से, एंड 1 डॉट एसएच, सो अब ये प्रिंट किया, ठीक है, अब ये करेक्ट है, ठीक है, इसलिए तो सी बैंक को प्रॉपर देना पड़ता है। अभी आगे बढ़ते हैं हेलो वर्ल्ड सेल स्क्रिप्ट, ठीक है, नोट विच द प्लेस। तो हाँ देखो जो अभी किए हैं वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। चूज अ टेक्स्ट एडिटर यू वांट टू यूज, तो हम विम यूज़ किए हैं, यू कैन गो विथ नैनो VI एडिटर, तो मैंने विम चूज़ किया। रन योर चॉइस, तो टाइप दिस लाइन द सी बैंक यू हैव टू प्रिंट इट, एंड ये लिखना पड़ेगा जो प्रिंट करना, बी श्योर द प्लेस यू लाइन एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट, ठीक है। लिखने के बाद एक बार इंटर करना है विम एडिटर में, सेव द फाइल सेव करना है .sh नाम से उस फाइल को, मूव फ्रॉम द टेक्स्ट एडिटर टू अ कमांड सेल, फ्रॉम द कमांड सेल टाइप दिस, पहले बैश लिख के किए थे तो चल गया था, उसके बाद ये ch मोड करके चेंज किए, प्लस एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन दिया एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद ऐसे करेंगे तो चलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इको कमांड क्या कर रहा है, यू कैन यूज इको विथ वेरियस ऑप्शन, सम लाइक इको, some useful options are mentioned in the following example. When you use echo command without any options, they are then a new line added by default, -n option used to print the text in a line, -e, okay, तो ये क्या है, create a new bash file with a name this bin और bash echo printing, तो echo लिखेंगे, -m printing text without new line, चलो इंसर्ट मोड नीचे आते हैं, ठीक है, इसका भी कमांड है कि एक साथ नीचे आ सकते हैं, इको -n, यही था ना, -n प्रिंटिंग हेलो हे, इधर गलत हो गया, इको, ठीक है, इको -n हाउ आर यू, ठीक है, ऐसा करके कुछ दिए हैं, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ कर दिए, अब जब प्रिंट करने के लिए, ठीक है, उसके बाद न्यू लाइन मिला ही नहीं उसको, ठीक है, साथ में लिखा गया, तो ये था, ये समझ गए, ई रिमूविंग बैकस्लैश, ओके, ठीक है, टू एग्जीक्यूट वी हैव टू एग्जीक्यूट करना तो जान गए कि सेव करने के बाद कैसे एग्जीक्यूट करना है, डॉट से करंट फोल्डर में था, करंट डायरेक्टरी में मेरा फाइल है बोल के डॉट दिया, ठीक है, एक स्टेप पीछे रहता तो या फिर रहता तो उस हिसाब से डॉट करके कर लेते अपना देख के। फिर कमेंट्स कैसे लिखा जाता है, कमेंट्स अगर कमेंट करना है तो एक हैश देंगे तो वो कमेंट हो जाएगा, एंड अच्छा एक हैश देना है,
add two numeric double sum this print the result echo this echo dollar sign or sum. Execute this. Okay, you can multiple you can use multi-line comment in bash in a various way. Colon and these symbols are used for multiple comments in bash. ठीक है, पूछ लेते हैं how to give the how to comment in a multiple line in bash scripting. ठीक है, अच्छा बैच लिखा गया है। अच्छा बस कॉलन और इन्वर्टर कॉमा के अंदर जो लिखना है लिखो। अच्छा चलो करके देखते हैं। इंसर्ट मोड ओके कुछ चल रहा है। इंसर्ट आई और नीचे एस्केप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू। ठीक है, एस्केप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू इंटर चेक करते हैं। अब देखो अभी कमेंट हुआ। ओके अभी चेक करते हैं। देखो तो समझ में आ गया, ये जो है ना ऊपर ही रहेगा एंड देन कंटेंट साथ में नहीं लिख सकते। कॉलन के बाद सिंगल या सिंगल लगाना ऊपर नीचे तो ही कमेंट होगा। चलो ओके वाइल लूप में क्या है, क्रिएट अ बैश फाइल विद द नेम। इस नाम का बैश फाइल बनाना है WH टू नो यूज वाइल लूप इन दिस। ठीक है, while loop will iterates for 5 times, the value of count will be increment by 1 each steps. When the value is count variable will 5, then while loop will terminate. The while loop will terminate. So being bash रहेगा valid okay valid true count 1 while valid नाम का वेरिएबल में ट्रू है ना, तो while this is true do this if current वेरिएबल का नाम है तो यहाँ पर डॉलर लगा। while if this is true do this echo count। अभी इस for the beginning it was 1 if dollar is equal eq equal to हाँ if this is equal to 5 then break है ना। इसको क्लोज करने के लिए if का उल्टा if तो fi हो गया। उसके बाद फिर उसको जब तक यहाँ पर इक्वल टू 5 नहीं होता है काउंट प्लस 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 मतलब बाय 1 एक से प्लस प्लस होगा डन। तो ये चलते रहेगा। ठीक है एक बार करके देखते हैं इसको। ठीक है यहाँ पे साइड में रख के करते हैं। इसको
डिलीट करने के लिए dd, जस्ट प्रेस dd 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 dd, इट विल गेट डिलीटेड। ठीक है, शिफ्ट कॉलन WQ से अब इसको रन करेंगे तो कुछ नहीं है। क्लियर। सबसे पहले सी बैंक चाहिए। ठीक है, आई से इंसर्ट मोड में आना है एंड हैश टैग इज स्लैश बिन स्लैश बैश एंड यहाँ पे लिखते हैं। अभी क्या करना है देखो, चलो वैलिड नाम का एक वेरिएबल है जो कि ट्रू है। ठीक है, VALID वैलिड, हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं अपना क्योंकि हम भूल ना जाए। TRUE। ठीक है, काउंट COUNT काउंट इक्वल टू 1। ठीक है, अब वाइल लूप लगाने बोला ना, वाइल लूप से, तो वाइल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर डॉलर वैलिड इज ट्रू, ठीक है, डॉलर वैलिड इज ट्रू, देन डू करना है इको डॉलर काउंट। ठीक है, काउंट, उसके बाद इफ एक बार होगा उससे, इफ डॉलर COUNT, इफ डॉलर काउंट हाइफन इक्वल टू EQ इक्वल टू 5 स्पेस, देन वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक BREAK, एंड देन इफ का उल्टा हो जाएगा FI, एंड देन फिर काउंट करेंगे। ठीक है, डबल कॉलन के अंदर लिखते हैं COUNT काउंट प्लस प्लस बाय 1 से इंक्रीमेंट होगा एंड देन डन। डन हो गया। अब ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट कॉलन WQ। ओहो गलत जगह में कर दिया, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ। ठीक है, अब रन करते हैं। रन करने के लिए क्या है, ./1 .sh। एक मिनट, क्या गलती है, कमांड नॉट फाउंड, सिंटेक्स देखो इतना सा रह रहा है, तो वी हैव टू सेट फिक्स दिस। 5 और 6 में एक गड़बड़ है, 5 और 6 में। हाँ चलो 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आके स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं वैलिड, डन, डू। ठीक है, शिफ्ट कॉलन WQ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, while this command not found, insert। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, देखने से कुछ नहीं होता है। अभी इसको चलाते हैं। ओके, सिंटेक्स एरर नियर देन, ओके, लाइन नंबर लाइन 9 में प्रॉब्लम है, अब जाके उधर फिक्स करते हैं। सिंटेक्स एरर नियर है ना, सिंटेक्स एरर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसमें क्या सिंटेक्स एरर है, देन तो ठीक है। ब्रेक FI काउंट, चलो इसको भी यहाँ पे अगर स्पेस थोड़ा दे देते हैं, इंसर्ट, अच्छा यहाँ पे ये छूटा है, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ। अगेन यहाँ पे देन में प्रॉब्लम हो रहा है, सिंटेक्स एरर एक्सपेक्ट,
सी बैंक तो लगेगा, वैलिड ट्रू, काउंट इज इक्वल टू वाइल दिस इज ट्रू, लाइक वाइल ये चेक करेगा डू दिस, एंड उसके बाद इफ के अंदर ये थोड़ा इंडेंटेशन भी देख के करता है, ठीक है, इंडेंटेशन मैटर कर रहा है। काउंट इज इक्वल टू 5, देन ब्रेक और काउंट प्लस प्लस करके कंटिन्यू करना है। उस तरह से यहाँ पे लूप है, लूप चलाने के लिए ऐसा है। यूजर से इनपुट लेने के लिए रीड नेम, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसको हमको अगर डिलीट करना है, देखो एक सेकंड, एस्केप शिफ्ट कॉलन W क्यों करेंगे, इसको रन करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 तक दिखा क्लियर, ठीक है। एंड vim 2.sh नाम का मेरा फाइल होगा। इंसर्ट मोड, यहाँ पे हमको चाहिए सी vim तो चाहिए, ठीक है, this vim bash, ठीक है, डन। आगे लिखते हैं इको इंटीरियर नेम, ठीक है, बता रहे हैं सबसे पहले प्रिंट करवाएंगे इको लिखें, इको इंटर योर नेम ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे रीड किया, रीड क्या करेंगे, नेम सोचो एक वेरिएबल है। फिर प्रिंट करवाएंगे इको वेलकम डॉलर नेम में जो लिखेंगे ना, ये एक थोड़ा वेट करेगा कि बोलेगा कि लिखो अपना नाम, पहले प्रिंट होगा। यहाँ पे लिख देंगे नेम वेरिएबल वेलकम दिस टू माय साइट ऐसा करके, ठीक है। अब ठीक है, शिफ्ट कॉलन W2, एक सेकंड, इसमें हम यहाँ पे आ जाते हैं इंसर्ट मोड, ठीक है, यहाँ गए, इंटर किया, एस्केप शिफ्ट कॉलन W2, डन। अब हम यहाँ पे अगर vim 2.sh करेंगे, एस्केप शिफ्ट कॉलन W2, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, अगर क्या नेम है मेरा, बैच से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, बैच 2.sh, ठीक है। यहाँ पे इंटर योर नेम, सो आई एम इंटरिंग माय नेम नेहा गोराई GORI, ठीक है, पूरा मेरा नाम, एंड इंटर किया तो मेरे नीचे क्या लिखा था वो आ गया, ठीक है। ये यूजर से इनपुट लेने का तरीका था, डन, ये भी देख लिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं इफ स्टेटमेंट। देखो इफ n इज इक्वल टू इफ, एंड देखो डॉलर में लिखते हैं, यहाँ पे कैसे किए थे, नॉट दिस कंट्रोल सी, हाँ, वेरिएबल के लिए हम लोग यूज़ किए थे डॉलर, ठीक है, और द वेरिएबल का नेम, ठीक है, प्रिंट करने के लिए उसमें जो गया, तो इसलिए यहाँ पे n किए NLT, ठीक है, लेस देन GT ग्रेटर देन ऐसे होता है, एंड देन प्रिंट दिस, अदरवाइज दिस हियर क्या, इफ स्टेटमेंट विथ एन के साथ, लॉजिकल एंड और के साथ भी कर सकते हैं, सेम जैसे प्रोग्रामिंग तरह लैंग्वेज है, बस ये लिखने का तरीका अलग होता है। एल्स स्टेटमेंट हो गया, केस स्टेटमेंट देख लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, सो इको एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में कैसे हैं, इको टोटल आर्ग्यूमेंट डॉलर हैश आर्ग्यूमेंट 1 and 2, ठीक है, एट द रेट मतलब ऑल आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट विद लेबल्स कुछ है, ये वाला देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट जो प्रोग्रामिंग पढ़ा है उसको पता ही होगा कि कॉन्कैटिनेट क्या होता है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को मिलाना, ठीक है। एक साथ इग्नू PGDC भी लिख सकते हैं, बट इग्नू अलग बॉक्स है, PGDC अलग बॉक्स है, ठीक है। दोनों को box 1 + box 2 करने से क्या होगा, दोनों अगल बगल हो जाएगा, तो ये इस तरह से है। अभी आगे देखते हैं, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 इको $1 $2 करेंगे तो वो भी एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। टू प्रिंट सब स्ट्रिंग ऑफ अ स्ट्रिंग के लिए क्या है, स्ट्रिंग दिस एंड सब स्ट्रिंग str इज दिस, सब str इक्वल टू $str 6 to 5 है, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग नेक्स्ट विच इज फॉर ईमेल। ईमेल का क्या है, यू कैन सेंड ईमेल बाय यूजिंग मेल सेंड मेल कमांड, दिस कमांड के मदद से हम लोग मेल भेज सकते हैं, बीन बेस्ट, ठीक है। एंड द एडमिन नेम
रिसेप्शन एंड सब्जेक्ट्स एंड मैसेज एंड मेल, ये करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेल का। ठीक है, उसके बाद ये इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं, जनरल गाइडलाइंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो बेसिकली अभी इसमें जो जो है अच्छे से लाइक चैट जीपीटी करके पढ़ सकते हैं कि इफ एल्स को कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है बैश स्क्रिप्ट के लिए। दिस इज ऑल।